छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। आप सभी के लिए जो है एक बार फिर से जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है 500 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्तियाँ आप सभी के लिए होने वाली हैं। जी, आप लोग देख ही सकते हैं सीजीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है आप सभी के लिए जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है 500 पोस्ट जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा निकाले गए थे। 500 पदों पर तो आप सभी के लिए जो है इस बार फिर से आप सभी के लिए जो है निकल कर आने वाले हैं। कुछ कारणवश जो है पिछली बार जो है परीक्षा को स्थगित कर दिए गए थे, तो 500 पोस्ट जो है हम सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के एक बार फिर से हो पाएगा। अनारक्षित के लिए 210 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 60 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पोस्ट हैं। कुल टोटल अगर हम बात करें तो 500 पोस्ट हैं। जी हाँ, जनरल के लिए 210 पोस्ट हैं, एससी के लिए 60 पोस्ट है, एसटी के लिए 160 पोस्ट है और ओबीसी के लिए जो है 70 पदों पर भर्तियाँ आप सभी के लिए निकल कर आए हैं। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले मेन क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए 10th प्लस 2। जी हाँ, यदि आपका 12वीं पास हो चुके हैं 10th प्लस 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, इसके अलावा जो है 1 ईयर्स का आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जिसमें अगर आपने आईटीआई कोपा किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर आपने जो है डीसीए किया हो या फिर आपने जो है पीजीडीसीए किया हो या फिर आपने बीसीए किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो पाएँगे और इसमें जो है कुछ रूल रेगुलेशंस नियम हैं, उसको आपको फॉलो भी करना है। इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में जो है 33% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में जो है 23% मार्क्स लाना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए हो जाता है। अगर मार्क्स नहीं आएँगे तो फिर सिलेक्शंस नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारियाँ करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम जो है एग्ज़ाम्स की उस तरीके से अच्छे लेवल पर जो है तैयारियाँ नहीं कर पाएँगे। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए हो जाते हैं। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल जो है 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 25 अंक लाना अनिवार्य है। जी हाँ, तो सीजीपीएससी के छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में अकेले जो है आप सभी के लिए जो है कंप्यूटर से जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसमें आप सभी को 50 में से तकरीबन 25 मार्क्स आपका आना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 25 मार्क्स आपका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की, तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी बेसिक जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हो गए वर्ड, प्रेस और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन तमाम जो है सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वहीं फुल फॉर्म्स के बारे में भी आपको जो है जानकारी होना चाहिए। फुल फॉर्म्स हो गए, शॉर्टकट कीज़ हो गए, तो कंप्यूटर्स के जो है तकरीबन कंप्लीट जानकारियाँ होना चाहिए और कंप्यूटर्स में 50 में से 25 मार्क्स आपको कैसे भी करके लाना है। अगर कंप्यूटर्स में 50 में से आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं, तो ही आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, तो ही आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर पाएँगे। अगर आपका 1 मार्क्स भी कम हो जाता है, आपको 50 में से 25 मार्क्स लाना है, अगर आपके 24 मार्क्स भी आ जाते हैं, फिर भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका फिर सिलेक्शंस नहीं होगा। जी हाँ, तो जितना ज़्यादा हो सके कंप्यूटर्स पर आपको फ़ोकस करना है। कंप्यूटर्स की बात करें तो
कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप परीक्षा मंथन की बुक लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश का ग्रामर होता है, ठीक उसी तरह से आपकी जो है हिंदी का व्याकरण होता है। और हिंदी व्याकरण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप व्याकरण को बहुत ईज़ी तरीके से सॉल्व कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। हिंदी में आपके आएँगे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, समास, रचना, समास विग्रह, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ये सभी समास आप सभी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिल्ली आईएएस अकेडमी का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप दिल्ली आईएएस अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी के प्रिपरेशंस करेंगे तो आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छे से आपके नंबर आ जाएँगे, बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आएँगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स को ईज़ी वे में जो है क्वालीफाई फिर कर पाएँगे। इंग्लिश ग्रामर्स की बात करें तो किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए ग्रामर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपके नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग्स, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, क्वेश्चन टैग, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारियाँ करना चाहते हैं तो ग्रामर्स की प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है ग्रामर्स की तैयारियाँ करने के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश, जी हाँ, आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधीश पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सीधीश पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश में आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी कहीं न कहीं जो है डेफ़िनेटली अवश्य रूप से आपका हो सिलेक्शन जो है पॉसिबल है कि हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान से पूछे जाएँगे। समसामयिकी, घटनाक्रम, खेल-कूद से भी 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ से 20 अंकों के, बाल मनोविज्ञान से 10 अंकों के, इसके अलावा जो है मैथ्स से, गणित से भी आप सभी के लिए 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है 500 पोस्ट जो है निकल कर आने वाले हैं। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मेहनत कर सकते हैं। 2024-25 की जो है सबसे बड़ी भर्तियाँ, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है आने वाले टाइम के काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होने वाला है। और आप सभी का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक